राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप सब आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आपके यहाँ पे ठंड कैसी है? पहली बात तो बहुत होगी, तो हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है। बट इट्स ओके, ये परमात्मा का एक नेचर है, ठीक है। और क्या एक प्रकृति का एक नेचर है, इसको भी एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए। तो ठंड है तो एंजॉय यार, ठंड को एंजॉय करो। गर्मी आएगी तो गर्मी को एंजॉय करेंगे। रेन वाली सीजन को जब हम एंजॉय कर सकते तो इन सीजन को भी एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। तो ओके, ठीक है। अब हम बात आते हैं, मैं जो चीज आपको बताने जा रही हूँ इसको या तो आप अपनी डायरी पे लिख लीजिए या फिर आप अपने फोन के नोट्स पे लिख लीजिए, ठीक है। जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको? पहली बात, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ठीक है। क्या आपने ये जो है क्या बोलते हैं इसको, मूवी देखी है या नहीं देखी है? अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप उस मूवी को यूट्यूब पे देख लेना। अगर मैं भी सर्च करके, ठीक है, आपको नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहीं से आप डायरेक्ट मूवी को देख लेना, ठीक है। मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। अगर आपने नहीं देखी है तो सर्च करके यूट्यूब पे जाना, पॉलियाना। मूवी का नाम है पॉलियाना। मैं नीचे भी कमेंट्स में दे दूंगी आपके, मतलब आपको ज्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं नीचे कमेंट में भी दे दूंगी। अगर किस किस ने ये मूवी देखी है वो भी मुझे बताना। अगर नहीं देखी है या पहले देखी थी या भूल गए हो, फिर दोबारा इस मूवी को देखना। इस मूवी में आपको एक छोटी सी बच्ची क्या सिखाती है, ठीक है। तो ये मूवी मैंने देखी है और मैं इसको भी आपके साथ दोबारा देखूंगी इस मूवी को। व्हाई नॉट, ठीक है। बट मैं जादू चैप्टर पढ़ रही थी क्योंकि मैं जादू चैप्टर दोबारा से स्टार्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने ना क्योंकि मेरी लाइफ में खुद इतने जादू हो रहे हैं ना, डे टू डे लाइफ में, मतलब मैं यहाँ सोचती हूँ आज चीजें घटनी शुरू हो जाती है। एंड मैं खुद इतनी हैरान हूँ इस चीज को लेके, ठीक है। बट यस, मैं इस जादू प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, अभी भी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जिस चैप्टर में मैं पहुंची हूँ उसका नाम है नकारात्मकता से, मतलब अपनी लाइफ में जो हमारी नेगेटिविटी होती है ना, उसमें हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी का। तो ये चीज आप ना एक लिख लीजिए। याद होगा आपको, जब मैंने जादू प्रैक्टिस कराई थी तो लाइफ लाइन का बोला था, ठीक है। मतलब लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना। तो यहीं पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो एक लड़की थी पॉलियाना, ठीक है, इसने क्या किया था, द ग्लैड गेम ये यूज करती थी। द ग्लैड गेम मतलब उसकी लाइफ में बहुत सारी, आपको जब मूवी देखोगे ना आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती थी उसकी लाइफ में। उसके पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है, उसको खाने के लिए खाना नहीं मिलता था, बहुत सारी उसकी लाइफ में दिक्कतें थे। बट वो क्या करती थी, एक गेम खेलती थी, द ग्लैड गेम। मतलब वो उन सिचुएशंस में भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ढूंढ के ले आती थी। उन सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती थी, अपने मतलब शुक्रगुजार होती थी हर एक चीज के लिए जो उसको मिल रहा है उसके लिए भी। इवन उसकी लाइफ में सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, तब भी वो ढूंढ ढूंढ के अपने लाइफ में शुक्रानो शुक्रानो की जो लाइट्स होती है ना, जो मतलब कहते हैं ना ग्रेटिट्यूड की लाइट को खींचती थी अपनी तरफ। क्यों? प्यारी सी लड़की क्या करती थी, अपनी जितने भी शुक्राने उसको मिलते थे, ठीक है, मान लो उसको किसी ने एक रोटी दे दी तो वो उसके लिए भी शुक्रगुजार होती थी। मतलब वो अगर आप देखोगे ना उस मूवी में, तो आपको पता लगेगा कि अगर हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस है, जैसे हम बोलते हैं कहीं पे हमारे रिलेशनशिप खराब है, जैसे कोई बोलता है कि हमारे मनी का मतलब ये चीजें खराब है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं। हम हमेशा नेगेटिव चीजों में हमारा दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ता है या बहुत ज्यादा जाता है, या हम बोल सकते हैं या ऑटो मोड में चलता है हमारा दिमाग, कि हम नेगेटिव चीजें जल्दी पकड़ लेते हैं और पॉजिटिव चीजों को पकड़ने में हमें टाइम लगता है। तो ग्रेटिट्यूड क्या करता है, आपकी जो जो पॉजिटिविटी चीज होती है ना, जो पॉजिटिव लाइट होती है उसको लेके आने में मतलब मदद करता है। अब वो जो लड़की थी, आप एक बार प्लीज 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 रिकमेंडेड है आपको कि वो एक बार मूवी देखना, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। लाइफ, अगर मान लो आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा, अभी मान लो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा सिचुएशंस लेके आओ जहां पे बहुत ज्यादा आपको लगता हो कि मैं नेगेटिव हो जाती हूँ इस चीज को लेके। आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई मनी का एरिया हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करने हैं, उसमें कुछ ना कुछ ढूंढो। 10 ऐसी चीजें ढूंढो, ठीक है। 10 कोई ऐसी चीजें ढूंढो, लिखो, ठीक है, उस चीज को लिखो। मान लो आपका एक रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें चीजें खराब है, वट एवर, आपने उस रिलेशनशिप में कभी ना कभी तो एक अच्छा समय बिताया होगा ना, आप उस इंसान के प्रति क्यों आकर्षित हुए, लिखो उस चीज को, ठीक है। मतलब उसमें से ना 10 चीजें निकाल दीजिए, उसमें से 10 शुक्राने वाली लाइट्स अपनी तरफ खींच लीजिए, ठीक है। ऐसा क्या होगा, आप तब तक लिखते जाइए इस चीज को जब तक आपको अंदर से हल्का नहीं शुरू होने शुरू हो जाता। क्योंकि
आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, जब भी हमारी लाइफ में ना मान लो एक रेगुलर जिंदगी आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है, आपको आपको ये खाना खा रहे हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, रोज वो खाना बहुत अच्छा बनता है, मान लो आपकी आपकी मम्मा बनाते हैं, कोई खाना बनाते हैं, ठीक है, तो वो खाना आप खा रहे हो, रोज खा रहे हो, ठीक है, आप उनके लिए रोज के लिए शुक्राना नहीं हो रहे हो, रोज शुक्राना कर ही नहीं रहे हो, बट एक दिन थोड़ा सा नमक तेज डल गया, आप तुरंत बोल देते मम्मी यार क्या बनाया है, इसमें नमक तेज हो गया। देखो कंप्लेंट में हमारी फटाफट फ्रिक्वेंसी कैसे कैच कर जाता है ना, कि कंप्लेंट कर दी हमने तो फ्रिक्वेंसी कैच कर गई, यार मम्मी ने तो नमक तेज डाल दिया, क्या मम्मी आपने नमक तेज डाल दिया। बट उन्हीं मम्मी ने रोज आपको खाना दे रही हैं, रोज आपको खाना खिला रही हैं, कभी बोला है यार मम्मा आप इतनी मेहनत करके मेले बनाते हो, थैंक यू सो मच। कभी अपनी मम्मी के हाथों को पकड़ के किस किया है कि यार मम्मी कितना अच्छा खाना बनाते हो आप, चाहे जैसा भी बन रहा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कंप्लेंटिंग ज्यादा कर रहे हो, ठीक है ना, आपको ढूंढनी है चीजें, ठीक है, उस चीज में चाहे जितनी भी नेगेटिविटी हो, आपकी मम्मा आपको बोलती हो, कुछ बोलते हो, मतलब बहुत सारी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है, क्यों? क्योंकि हम हर जगह कंप्लेंट देखते हैं, ठीक है। अब आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, मेरा तो प्यार से विश्वास उठ गया, मैं तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं तो कुछ ये नहीं कर सकती। हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं यहाँ पे, हमेशा कंप्लेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या आप जब उस रिश्ते में थे, आपने उस रिश्ते के लिए पॉजिटिव बोला है? आप लोग बोलेंगे हम तो पॉजिटिव सोचते थे अपने रिश्ते के लिए बारे में, कौन अपने रिश्ते के लिए गलत सोचेगा, बट आप पॉजिटिव बोलते नहीं थे, आप ये बोलते थे यार पता नहीं ये रिश्ते ये ना आगे शादी के लिए मना कर देगा, आपके मन में वो चल रहा होता था, ठीक है, कि यार ये कभी मेरे को छोड़ के ना चले जाए। आया होगा ना किसी के मन में ये सवाल। तो यही चीजें तो है कि हम कंप्लेंटिंग इतनी ज्यादा अपने मुंह से कर देते हैं कि वो ऑटो मोड में हमारे अंदर सेव हो जाता है, और वो बार बार हमारे अंदर भी चलने लग जाता है। हमें नहीं पता हम एक दिन में कितनी कंप्लेंट कर देते हैं, और कितने लोगों के लिए और कितनी चीजों के लिए कर देते हैं, बट हमारे मुंह से वो शुक्राने नहीं निकल रहे हैं, हमारे मुंह से वो ग्रेटिट्यूड नहीं निकल रहा है। क्यों? कमी है। कहाँ कमी है? हमारे शुक्रानों में कमी है, हमारे ग्रेटिट्यूड करने में कमी है, ठीक है। तो इस चीज को जब आप कहते हो ना, एक अंधेरी मतलब एक अंधेरा कमरा है, उसमें लाइट कहाँ आएगी? जब आप एक स्विच ऑन कर दो कि वहां पे लाइट ही लाइट आ जाएगी, तो बस, ठीक है। आपको क्या करना है? वो स्विच ऑन करना है, क्योंकि आपने क्या किया, अभी कंप्लेंट कर करके उस चीज को और ज्यादा नेगेटिव बना दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इतने शुक्राने करने, इतना ग्रेटिट्यूड करना है अपने लिए, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप के लिए। आप जिस भी चीज में आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, मान लो आपका रिलेशनशिप अच्छा है बट आपका मनी में प्रॉब्लम है, तो आप रिलेशनशिप के लिए तो करोगे करोगे शुक्राने, बट आप अपने मनी के लिए ज्यादा फोकस कर दोगे। देखो अब कोई कहता है कि हमारे तो रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, हमारा तो मनी भी नहीं है अच्छा, हमें तो हमारे पास तो जॉब भी नहीं है अच्छी, ठीक है, मतलब हर एक चीज में आपके काम अड़े पड़े हैं। तो आपको क्या करना है? हर एक चीज में 10 10 10 10 10, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो 2026 में, तो ये आप मतलब लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है, लिख लीजिए आप कहीं पे कि आपको हर रोज शुक्रगुजार होना है अपनी हर एक चीजों के लिए। जिस भी एरिया में, जिस भी जगह पे आपके काम अड़े पड़े हैं, या फिर आपकी सिचुएशंस बिल्कुल आपके हाथ से अपोजिट हुई पई है। क्यों हुई पई है? क्योंकि वहां पे लाइट्स नहीं है, आपके उन रिश्तों पे लाइट्स नहीं है, आपके उस मनी एरिया में लाइट्स नहीं है, जहां पे भी आपके काम अड़े हुए हैं, या फिर आप एग्जाम देने जाते हो, आपके एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, कहीं पे भी आपके जो भी है, क्योंकि अगर आप मान लो आपने एग्जाम दिया, यार मैं हर बार तो एग्जाम देता हूँ, मेरे से होता ही नहीं है, मेरा क्लियर ही नहीं होता, ये क्या है? ना शुक्रगुजारी, मतलब आप ना शुक्रे हो रहे हो उसके लिए। शुक्रगुजार हो उन चीजों के लिए। आपको पढ़ने का मौका तो मिल रहा है, कईयों को पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता, ठीक है, आप इस लायक तो हो कि आप एग्जाम दे पा रहे हो, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको चीजें निकालनी है, शुक्रगुजार होना है, ना कि कंप्लेंट करना है। अब यहाँ से जो लोग कंप्लेंट कम कर दोगे और शुक्राने ज्यादा करोगे, यानी कि अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना जितनी डालोगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये नकली लगे, हो सकता है क्या 101% आपको नकली लगेगा कि यार मैं बोल तो रहा हूँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं। ये जो चीजें होती है ना, आप स्टार्ट तो करो। ना करने से बढ़िया, आप शुक्रगुजार ना होने से बढ़िया, ये सोचने से बढ़िया कि यार मैं नकली कर रहा हूँ, करो नकली, कोई बात नहीं। ये नकली नकली करते 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 कब असली बन जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा।
इतना कर दीजिए, इतना कर दीजिए। कहते हैं ना कि एक जो झूठ होता है ना, जो 100 बार भी एक झूठ बोल दिया जाए ना तो वो भी सच हो जाता है ना। ऐसी कुछ लाइन होती है, ठीक है ना। कि एक झूठ को भी अगर 100 बार बोल दो तो वो सच हो जाता है। तो अगर ये तो हमारी फीलिंग्स है, इन चीजों को तो हम सच में सही करना चाहते हैं, तो क्या हम उसके लिए बार बार रिपीट नहीं कर सकते? अपनी चीजें कर सकते हैं तो करिए। अगर आपको अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों में भी, सिचुएशंस में अगर आप पॉजिटिव ढूंढने लग जाओगे ना, मैं कह रही हूं आपकी जिंदगी, नेगेटिव तो आएगा, मैं ये नहीं बोलती कि नेगेटिव नहीं आएगा, पर आपको उसमें से कैसे निकलना है, क्योंकि मेन चीजें तो यही है यार हमारी लाइफ में। ठीक है, मैनिफेस्ट भी हम कर लेंगे, सब चीजें हम कर लेंगे, बट जब नेगेटिव चीजें आ जाती है ना तो हमारा मैनिफेस्टेशन भी डाउन हो जाता है, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सोचने का तरीका भी डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस नेगेटिविटी को ज्यादा ले लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसमें पॉजिटिविटी क्या है, हमें क्या सिखाने के लिए आई है, या हमारे लिए ऐसा क्या छुपा है उसके अंदर। हम कुछ तो पॉजिटिव होगा, कुछ तो हम बोल सकते हैं कि यस यार, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ये ग्लैड गेम ही है। प्लीज प्लीज उस पॉलियाना बच्ची की स्टोरी सुनना। एंड आपको जब भी लगे ना कि लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, लेके आना, सर्च मारना उसको और सुनने बैठ जाना। आपको इतना मोटिवेशनल मिलेगा ना अंदर से, सच में कह रही हूँ। और ये लाइफ में अप्लाई करना, लाइफ में अप्लाई करना अपनी, आप कहोगे कि मजा आ गया। ठीक है, तो जरूर आपको रिकमेंड करूंगी कि ये जरूर देखिए। और जी हाँ, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप इसको जरूर करना और बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जब भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन आएगा उसको कैसे पॉजिटिव मोड़ देना है। बाय बाय, राधे कृष्णा।